तो क्या यूजी अब इमोर्टल बन चुका है? तो तुम में से जिन्हें नहीं पता, जुजुत्सु काइसेन मांगा की अभी एक स्पिन ऑफ चल रही है जेजेके मॉड्यूलर नाम से। स्टोरी केवल जुजुत्सु काइसेन मांगा की एंडिंग के कुछ 60 इयर्स बाद स्टार्ट हो रहे हैं, मतलब कि तुम्हारे ज्यादातर सभी फेवरेट कैरेक्टर्स टपक चुके हैं। बट यही आता है ट्विस्ट। अभी रिसेंट चैप्टर में एक एलियन जापान के लिए काफी बड़ा थ्रेट बन के सामने आ चुका है, इसलिए सभी यूजी को ढूंढने में लगे हैं और इसी का पता लगाने के लिए वो नोबारा के पास भी जाते हैं। बट उसे भी नहीं पता कि यूजी कहाँ हो सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जब हाना के फ्यूनरल पर नोबारा ने उसे देखा था तो उसकी एज बढ़ना ही बंद हो चुकी थी। एंड यही सबसे सैडेस्ट पार्ट भी है कि उसके दादाजी ने बोला था जब उसकी डेथ हो तब वो अकेला ना हो, बट इसका एकदम उल्टा होता है। यूजी अपने सारे दोस्तों और फैमिली को ही जाते हुए देखता है। तो क्या गोजो अंबानी लेवल वाला रिच है? तो तुम्हें ये तो पता ही होगा कि गोजो जुजुत्सु काइसेन में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर है, बट इसके साथ साथ गोजो इतना ज्यादा रिच है कि तुमने सोचा भी नहीं होगा। वो मेमे को 10 मिलियन यान दे देता है सिर्फ ये जानने के लिए कि उनके बीच ट्रेटर कौन है। और यही नहीं, एक फ्लैशबैक में जब नोबारा से गोजो की सेट खराब हो जाती है, वो तीनों से साफ करने की भी कोशिश करते हैं, पर उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो नोबारा हार मान के बोलती है ये कोई सस्ती सी शर्ट होगी, ऐसी एक और लाके रख देंगे तो गोजो सेंसे को कुछ पता भी नहीं चलेगा। एंड जैसे ही मेगुमी उन्हें शर्ट का प्राइस बताता है, वो सुन के उन दोनों की हवा उड़ जाती है, जो कि था 250k यानी कि 1,44,000 रुपीज। डैम यार, गोजो की एक शर्ट का प्राइस इतना है तो तुम सोचो वो कितना ज्यादा रिच होगा। सब कुछ खरीद सकता हूँ, पैसों में अंधा हो गया हूँ, अंबानी। तो आखिर कैसे गोजो मोरागा को वन शॉट करता है? तो जुजुत्सु काइसेन सीरीज में सिर्फ दो ही कैरेक्टर्स से डिवाइन जनरल मोरागा को हराया है, जो कि है गोजो और सुकुना। सीजन 2 में तो तुमने देखा ही होगा कि सुकुना कैसे उसे अडैप्ट और रीजनरेट करने से पहले ही हरा देता है डोमेन एक्सपेंशन की मदद से। पर ये तो 1 वर्सेस 1 फेयर था, बट वही गोजो 3 वर्सेस 1 में भी मोरागा को हरा के दिखाता है। जहाँ पहले गोजो ब्लू से आगिटो को खत्म करता है, वही फाइट के इस पॉइंट ऑफ टाइम तक मोरागा गोजो के ब्लू टेक्निक और अनलिमिटेड वॉइड को अडेप्ट कर चुका था, मतलब कि इन अटैक्स का उस पर कोई भी डैमेज नहीं होगा। सुकुना ब्लड मैनिपुलेशन से गोजो के बना रेड को रोकने की भी कोशिश करता है, बट उससे कुछ होता नहीं है। उसके बाद गोजो रेड को ब्लू के साथ मिलाता है, गेम उसकी साइड में पलट जाता है। एंड इससे पहले कि मोरागा अडेप्ट कर पाता, पर्पल लोलो उसे कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। Help me! Help me! तो आखिर टोजी कितना पावरफुल है? तो जो टोजी था उसके पास 0 कर्स एनर्जी थी, पर उसके बावजूद भी वो कर्सेस को देख सकता था, क्योंकि उसके ऊपर हेवनली रिस्ट्रिक्शन था, जो कि उसके 5 सेंसेस को एब्सोल्यूट पीक तक इनहेंस करता है। प्लस सुपर ह्यूमन फिजिकल एबिलिटीज और कर्स टूल को उसने एकदम अच्छे से मास्टर कर रखा था। और तो टोजी ने गोजो को ऑलमोस्ट फाइट में मार ही दिया था, साथ ही रेड टेक्निक को भी रोकता है, जो कि खुद में एक काफी बड़ी बात है। एंड उसने मजे मजे में ड्रैगन को भी खत्म कर दिया था, जो कि एक एस क्लास कर्स था। इससे तुम्हें ये अंदाजा हो ही गया होगा कि टोजी कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है जुजुत्सु काइसेन सीरीज का। बट उसकी भी एक वीकनेस है। तो जुजुत्सु काइसेन मांगा की एंड में यूजी कितना स्ट्रॉन्ग बन चुका था। तो जेजेके का फाइनल शोडाउन था शिंजुकु शोडाउन, जिसमें सुकुना को हराने के लिए काफी सारे पावरफुल कैरेक्टर्स आते हैं, बट वो सिर्फ यूजी ही था जो कि स्टार्ट टू एंड इस पूरी फाइट में सुकुना के अगेंस्ट टिका रहता है। और इस फाइनल फाइट में यूजी 2 कर्स टेक्निक्स यूज करता है। पहली ब्लड मैनिपुलेशन, जिसे तुम चोजो को सीजन 2 में यूज करते हुए देख ही चुके हो। सेकंड मेलुब्रेन साइन, जो कि सुकुना की सिग्नेचर कर्स टेक्निक है, पर यूजी भी उसे आधा अधूरा सही पर यूज कर सकता है। प्लस वो सुकुना को 7 ब्लैक फ्लैश भी मारता है, और साथ ही वो रिवर्स कर्स टेक्निक का भी यूज कर सकता है खुद को हील करने के लिए। एंड से तुम ये तो समझ ही गए होगे कि बाय द एंड ऑफ द सीरीज यूजी डेफिनेटली एक काफी पावरफुल सॉर्सरर बन चुका था। एंड अभी जेजेके मॉड्यूलर में भी वो स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्सरर अलाइव है। तो किन जुजुत्सु काइसेन कैरेक्टर्स ने सबसे ज्यादा बार ब्लैक फ्लैश यूज किया है? तो जुजुत्सु काइसेन सीरीज में टोटल 8 ऐसे कैरेक्टर्स है जिन्होंने ब्लैक फ्लैश का यूज किया है, जिसमें से सबसे पहले आती है नोबारा, जिसने सीजन 1 के एंड में ब्लैक फ्लैश का यूज किया था। इसके बाद आता है टोडो, जो कि माइतो को ब्लैक फ्लैश मारता है जब वो उसकी पीक पे था। इसके साथ साथ यूटा ने भी जेजेके 0 में एक ब्लैक फ्लैश मारा था, बट वही माइतो जो कि एक कर्स है, उसने भी ब्लैक फ्लैश का 2 बार यूज किया था। फिर आते हैं नानामी और गोजो, इन दोनों ने ही टोटल 4 ब्लैक फ्लैश मारे हैं, बट नानामी गोजो से आगे है क्योंकि उसने ये चारों ब्लैक फ्लैश लगातार एक ही बार में मारे थे। इसके बाद आता है किंग ऑफ कर्सेस सुकुना, जिसने टोटल में 11 ब्लैक फ्लैश मारे थे। एंड लास्ट आता है यूजी, जिसने सबसे ज्यादा ब्लैक फ्लैश मारे हैं, टोटल में 17, और इसमें से उसने लगातार 7 मारे थे सुकुना को। तो क्यों गोजो 15 फिंगर सुकुना से नहीं लड़ा था? तो जो गोजो था वो प्रिजन रियलन से बाहर आने के बाद सीधा केंजाकू और सुकुना को चैलेंज करने के लिए जाता है, पर वो उनसे फाइट नहीं करता है, जिसे लेकर फैंस काफी टाइम से सोच रहे हैं कि उसने ऐसा क्यों किया। तो यार गोजो के ऐसे ना करने के पीछे का रीजन एकदम सिंपल है, वो सेल्फिश और इगोइस्टिक था। वो सुकुना से उसकी फुल पावर पर लड़के उसे हराना चाहता था। गोजो अपनी पूरी लाइफ में एक ऐसी फाइट लड़ना चाहता था जिसमें वो पूरा ऑल आउट जा पाए, और फिर चाहे वो रिजल्ट में जीते या फिर हारे। एंड यार अगर गोजो 15 फिंगर सुकुना से फाइट कर लेता तो स्टोरी पूरी उसके अराउंड ही रह जाती, हमें कभी यूजी का कैरेक्टर डेवलपमेंट तो देखने को ही नहीं मिलता।